भगवान का 125 वर्ष का चरित्र है, लीला चरित्र, और संघर्षों से पूरी तरह भरा हुआ है। और कभी भगवान मुंह लटका के सिर पकड़ के नहीं बैठे, ये चमत्कार है। हम जेल में जाने के नाम से घबरा जाएंगे, और गोविंद का जन्म ही जेल खाने में हुआ है। किसी का संघर्ष समय पा करके होता है, उनका तो पैदा होते ही संघर्ष चालू। पिताजी पढ़ो अपने मित्र के घर छोड़ के आए सुरक्षा की दृष्टि से, और मित्र के घर में भी गोविंद का जन्मोत्सव पूरा संपन्न ठीक से नहीं हो पाया कि मौसी जी आ गई वहीं विषपान कराने। सकटासुर गाड़ी बन के आया, तृणावर्त तूफान बन के आया। नंद बाबा को लगा यहाँ ज्यादा गड़बड़ चल रहा है, चलो कहीं और जाके बस है, तो वृंदावन चले गए। वहां जाते अभी तक असुर आ रहे थे, अब सुरों ने भी हमले कर दिए। देवराज इंद्र ने प्रलय मचा डाली, ब्रह्मा जी भी बछड़ा चुरा के भागने लगे, दावाग्नि लग गई। कितने कितने संघर्ष। भगवान को लगा ये आतंकवादियों का अड्डा मथुरा में, जिसका सबका सुप्रीमो कंस वहीं बैठा है, तो भगवान ने वहीं जाकर के सीधा अटैक किया, और मामा जी सहित सब जितने आतंकवादी थे, चाणूर मुश्तिक, सबको ठिकाने लगा दिया एक दिन में। जब कंस मर गया और उसके आतंकी मर गए, तो भगवान को लगा अब जरा शांति से समय कटेगा, परंतु नहीं। उसी का ससुर जरासंध हाथ धो के पीछे पड़ गया। 17 हमले किए, और वो भी प्रत्येक हमले में 23 अक्षौणी सेना के साथ आक्रमण किया, जबकि संपूर्ण महाभारत में दोनों पार्टियों की सेना 18 अक्षौणी थी केवल। महाभारत की 18 अक्षौणी सेना, और जरासंध ने हर हमले पर 23 अक्षौणी सेना के साथ अटैक किया। कितना बड़ा महासंग्राम हुआ था। संग्राम का जो वर्णन है उसमें है कि रक्त की नदियां बह गई थी महाराज, इतना भयंकर संहार हुआ। 18वें हमले पर भगवान को रणशोर बन करके प्रजा की सुरक्षा की दृष्टि से समुद्र के बीच नगरी बनानी पड़ी, ताकि बार बार हमले ना हो। द्वारकापुरी का निर्माण हुआ समुद्र के बीच। सोचा अब शांति से बैठेंगे, किंतु द्वारकाधीश बनते ही 16,108 विवाह हो गए। जिसके 2 विवाह हुए हों उसी से पूछ लो कैसे शांति से रह रहा है। अब इतने बड़े परिवार में कोई शांति से बैठ पाएगा? पर धन्य है भगवान द्वारकानाथ, माने जन्म से लेकर के स्वधाम गमन पर्यंत पूरा चरित्र आप देख लीजिए, प्रभु कहीं शांति से बैठे नजर नहीं आएंगे। परंतु हां, ब्रज में जब तक रहे तब तक परित्राणाय साधु नाम की दृष्टि से लीला हुई। जब द्वारकाधीश बने तो विनाशाय च दुष्कृताम का दूसरा पक्ष भगवान ने प्रारंभ किया। पूर्वार्ध में भगवान की जो लीला है उसमें वंशी की विशेषता है। मुरलीधर बन करके रसिकों को वंशी का स्वर सुनाया, परंतु उत्तरार्ध की जो लीला है उसमें 5 जन शंख बजाया और सुदर्शन चक्र घुमाया। भगवान ने सबको शिक्षा दी कि जीवन तो संघर्ष में, जब तक जीवन रहेगा संघर्ष तो आपके सामने आएंगे। और प्रेमियों के लिए अपनी चैन की बंसी बजाओ, अपना स्नेह प्रेम बरसाओ, पर दुष्ट और आतताइयों के लिए सुदर्शन चक्र घुमाना भी मत भूलिए। केवल आप शांति की ही बात करेंगे तो जीवित रहना कठिन हो जाएगा। क्रांति को भी ध्यान में रखना चाहिए। शांति और क्रांति का समन्वय जीवन में होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर क्रांति का भी पक्ष लेना पड़ता है। हर जगह शांति से काम नहीं चलता। सुदर्शन चक्र की भी आवश्यकता पड़ती है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, निहत्ता कोई नहीं है, सभी के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र जरूर है। दुर्गा मैया शक्ति, ये तो वात्सल्यमयी मां होती है, परंतु खड्ग तो उन्हीं के हाथ में, त्रिशूल भी उनके हाथ में। भोले बाबा के हाथ में डमरू है प्रेमियों के लिए संगीत बजाने को, और दुष्टों के लिए त्रिशूल भी है। सभी के हाथ में क्यों है? क्योंकि हमारे देवी देवता पहले तो शांति पूर्वक शास्त्र से ही समझाते हैं, परंतु जब शास्त्र की भाषा जिनको समझ में नहीं आती तो सा का जो आ है, आ का डंडा, वो डंडा निकाल लेते हैं। हमारे ऐसी पढ़ाया जाए ना, सा में आ का डंडा तो शास्त्र, और जब डंडा निकल गया तब शस्त्र। तो शास्त्र की भाषा जो नहीं समझ सकते उन्हें शस्त्र की भाषा भी समझानी चाहिए, और वो शस्त्र होना भी चाहिए। और हम लोगों की स्थिति है कि घर में कोई आ जाए तो डंडा भी नहीं है, लाठी भी नहीं होती घर में। इसलिए शस्त्र और शास्त्र का समन्वय जीवन में आवश्यक है, क्योंकि सभी लोग आपके शास्त्र को न सुन सकते हैं न समझ सकते हैं। उनको समझाने के लिए भी आप सावधान रहें। बोलो राधे राधे।